आज की इस वीडियो में हम लैब सेशन 9 के दो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक एलिप्स को प्लॉट करने के ऊपर है कि हमें जो है एक एलिप्स का प्लॉट देना है, फंक्शन बनाना है जो आउटपुट हमें एलिप्स का प्लॉट करे। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि फिफ्थ रूट पर है। और 1 और 3rd क्वेश्चन इसके सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपने बस वो पुट करना है, तो इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन 2 और 4 को हम डिस्कस करेंगे। सही, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए फंक्शन फाइल। सही, तो हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स आ गया है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना, आउटपुट। सही है, अब एलिप्स का आउटपुट एक प्लॉट है। सही, एलिप्स का आउटपुट एक प्लॉट है, तो हमें कोई आउटपुट उससे वेरिएबल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं लिखेंगे, सिर्फ कट कर देंगे। हमें चाहिए एक नेम फंक्शन का, तो हम फंक्शन का नेम दे देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है एलिप्स प्लॉट, तो सिंपली हम एलिप्स प्लॉट लिख देंगे। एलिप्स प्लॉट 1 लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे पास पहले से ये फाइल बनी हो तो मैं उसे ही एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एलिप्स प्लॉट 1, या मैं चाहूँ तो एलिप्स का ई कैपिटल कर देता हूँ और प्लॉट का पी कैपिटल कर देता हूँ। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस वजह से ये हमारे पास अलग अलग होते हैं। तो इनपुट मुझे क्या चाहिए यूजर से। अच्छा, एलिप्स बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक तो एलिप्स का सेंटर जो कोऑर्डिनेट है उसके एक्स और वाई। सही, और क्या चाहिए मुझे, उनकी लेंथ चाहिए एलिप्स की, जो ए लेंथ है और बी लेंथ है। सही, उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक की लेंथ, सही, एलिप्स की, तो मुझे वो चाहिए। तो सबसे पहले मुझे 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए, मैं एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, सही है, और उसके बाद उसकी लेंथ चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जिसे हम कहते हैं। तो ए कॉमा बी मुझे चाहिए। सही, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गए इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं समरी के अंदर एलिप्स प्लॉट दे दूंगा, नेम अपने फंक्शन का। देखें यहाँ मैंने मिस्टेक करी एलिप्स की स्पेलिंग में। सही, तो समरी ऑफ दिस फंक्शन गोज हेयर। इधर हमें इसकी थोड़ी सी समरी लिख देते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा। तो छोटा सा एलिप्स प्लॉट, इट्स प्लॉट एंड एलिप्स। सही, डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं देता, इसको स्किप करता हूँ। अच्छा, अब हमें जो है आउटपुट में हमें प्लॉट चाहिए, बट लेकिन हमें एलिप्स को पहले जनरेट भी करना होगा। लॉजिक हमारी क्या है, अच्छा एलिप्स का हमें पास सेंटर चाहिए एक्स कॉमा वाई, जो हमें यहाँ पे यूजर से मिल रहा है, जो कि होगा ये इनपुट आर्गुमेंट में। सही, ये यूजर हमें दे रहा है और हमें मेजर और माइनर एक्सेस की लेंथ दे रहा है। सही, अब मेजर और माइनर एक्सेस, मेजर एक्सेस ये ए वाली। सही, तो ए एक्सेस कहाँ कहाँ पे होगी, मतलब अगर हमारे पास एक एलिप्स है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी, उस पे जो है हमारे पास ये ए वाली लेंथ होगी, जिसे मेजर एक्सेस बोलते हैं क्योंकि बड़ी होती है। सही, सही, तो यहाँ पे ए, और ए हमारे पास वो लेंथ होगी अगर एक्स ही एक्स और वाई हमारे पास सेंटर पे है, मतलब ओरिजिन पे 0,0 पे, तो उसकी ए लेंथ होगी जो हमारे पास, हम उसको किससे एक्सेस कर सकते हैं, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ उसके एंगल पे। अच्छा, एलिप्स हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके सेंटर में जो एंगल होगा, पूरी एक रेवोल्यूशन हुआ जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया लूप में, तो टोटल मुझे जो है उसके लिए चाहिए होगा एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए एन से, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, एंगल क्या होगा, टोटल टोटल एंगल अगर मैं उसका देखूं तो होगा हमारे पास 360 होगा। सही, और मैं इसको अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा देख लूं तो मैं उसको किसी भी नाम से एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे उसको 360 एंगल को माइनस पाए, सही, माइनस पाए से मैं उसको पाए तक एक्सेस कर रहा हूँ। सही, और उसके दरमियान मुझे चाहिए कांस्टेंट स्पेसिंग, वो मैं कितनी भी लग सकता हूँ कि मेरी पिक्चर जो एलिप्स का प्लॉट है वो मेरे पास एकदम प्रिसाइज आए। तो मैं जितना यहाँ छोटा लिखूंगा उतना मेरे मैटलैब के इंटरप्रेटर को टाइम लगेगा उस प्लॉट को जनरेट करने में। तो मैं 0.01 कर देता हूँ। सही, और इसको सप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये एंगल जनरेट हो गया। अब मैं इसकी बेस पे अपना प्लॉट जनरेट करूंगा। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे
दो लेंथ, सही है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स सी लेंथ मेरे पास एक, जो कि एक्स सी, एक्स हमारे पास जो आ रहा है ये यूजर से जो आ रहा है कोऑर्डिनेट एलिप्स का, सही, एक्स, उसके अंदर मेरे पास ऐड हो जाए अगली लाइन जो एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वाली होंगी। मैं एक्स सी की बात कर रहा हूँ तो मेजर एक्सिस, वो ए जो मेरे पास होगी, वो ए मेरे पास क्या होगी, जो मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ तो एंगल का कॉस कंपोनेंट होगा, सही, तो ए मल्टीप्लाई बाय कॉस, और फिर एंगल जो मैंने दिया था ये मेरे पास रेडियन में, तो सिंपली मैं कॉस लिखूंगा और ए एन लिख दूंगा, और इसको मैंने सप्रेस करा है। सिमिलरली मैं वाई सी एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसमें मेरे पास होगा वाई कोऑर्डिनेट जो मैं यूजर से ले रहा हूँ, और सिंपली बी जो कि वर्टिकल लेंथ होगी एलिप्स की जो माइनर एक्सिस है, सही, तो यहाँ पे साइन और फिर एंगल मेरे पास ए एन, और इसको भी मैंने सप्रेस कर दिया। तो यहाँ मेरे पास ये एलिप्स की ये एक्स सी वाली एरे जनरेट हो गई है, जो ये इस एंगल के एलिमेंट जितनी होगी, कि जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट इसमें होंगे, सही। तो अब मुझे इसका प्लॉट बनाना है, सिंपली मैं प्लॉट लिख के इस प्लॉट को जनरेट कर दूंगा, सही। तो मेरे पास प्लॉट हो जाएगा एक्स सी कॉमा वाई सी का प्लॉट, सही, और मैं इसके अंदर कोई भी स्पेसिफायर दे सकता हूँ कि अगर मैं बोल दूँ प्लॉट का मेरे पास कलर जो होगा वो होगा साइन में, साइन कलर होगा मेरे पास, एलिप्स होगा मेरे पास डॉटेड लाइन का, सही, और मैं कोई मार्कर नहीं दे रहा वरना शेप मेरी बहुत अजीब हो जाएगी, सही। अभी एलिप्स मेरे पास ये जनरेट हो गया है प्लॉट तक का, मेरे पास ये एंड भी लिखा हुआ है, सही। अब मैं इसके अंदर कुछ भी दे सकता हूँ, अभी मैंने यहाँ साइन कलर लिया है और डॉटेड लाइन का एलिप्स लिया है, सही। तो अब मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल मेरे पास एलिप्स प्लॉट के नाम से हो गई, ई कैपिटल है, ये मेरे पास पहले की भी फाइल बनी हुई है जो कि ये कैपिटल ई से है, तभी मैंने यहाँ नेम चेंज कर दी, सही। तो मैं इसको सेव करूँगा कैपिटल ई एलिप्स वाली फाइल को, और मैं रिप्लेस करने का बोल रहा है तो मुझे यहाँ नेम चेंज करना होगा, एलिप्स प्लॉट वन ही दे देता हूँ मैं, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे तो मेरे पास सेव हो गया। अब इस फंक्शन को, इस एलिप्स वाले फंक्शन को मैं एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ मैंने एलिप्स कैपिटल ये आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, चार आर्गुमेंट चाहिए, जो इसने मुझे खुद बता दिया, पहले एक्स वाई ए और बी होगा, सही है। तो ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे किस पॉइंट पे चाहिए अपना एलिप्स कोऑर्डिनेट से, कितने किस पॉइंट पे चाहिए कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इसको देना है, मैं बोल देता हूँ मुझे चाहिए 12 डिस्टेंस पे, और y अगर मैं इसको बोल दूँ y मुझे चाहिए 3 पे, सही। अब मुझे a और b लेंथ चाहिए, a अगर मैं बोल देता हूँ उसको 5 और b मैं उसको बोल देता हूँ 2, सही है। a क्योंकि बड़ी होगी तो हमारे पास एक बनेगा एलिप्स की जो शेप आएगी वो हॉरिजॉन्टल पे आएगी, मतलब, सही है। और अगर मैं ये बड़ी लाइन कर दूंगा तो वो वर्टिकल टाइप का एलिप्स बन जाएगा, सही। तो a और b, अब मेरे पास ये चारों आर्गुमेंट कंप्लीट होगा, मैं सिंपली इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एक ये मेरे पास एलिप्स आ गया है। साइन कलर की वजह से ये इतना शो नहीं हो रहा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एलिप्स प्लॉट में जाके इसको मैं बोल देता हूँ ब्लैक, के लिए हम यूज़ करते हैं के, और डॉटेड लाइन की जगह मैं डैशेस दे देता हूँ, सही। तो इसको सेव करके दोबारा हम फिगर विंडो को क्लोज करके दोबारा रन करते हैं हम इस कमांड को, तो यहाँ देखें हमारे पास ब्लैक कलर से आ गया और ये डैशेस लाइंस पे है एलिप्स हमारा, ठीक है। हम इसको और थोड़ा चेंज करें, अगर हम इधर बोलें रेड मुझे दे दो और सॉलिड लाइन और डिफ़ॉल्ट होती है, तो सिंपली मैंने इसको रेड कलर ही दे दिया है, और दोबारा इसको मैं रन करूँगा तो देखें मेरे पास ये एलिप्स में मेरे पास आया है रेड कलर में, सही। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ देखते हैं, जो हमारे पास है फिफ्थ रूट का, सही। इसके अंदर हमें सबसे पहले नेम वगैरह दे दिया और आर्गुमेंट में एक पी इनपुट आर्गुमेंट दे दिया पी, सही है। आउटपुट में हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैं इसको अगर डिलीट कर दूं और नई फाइल क्रिएट करूँगा,
तो मैं न्यू फंक्शन फाइल क्रिएट करता हूँ। सही, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या है, मेरे पास एक y वेरिएबल इन्हें दिया, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके लिए। अच्छा, फंक्शन का नेम मेरे पास है फिफ्थ रूट, तो मैं यहाँ पे f कैपिटल लिख दूंगा, √1। सही है, और इनपुट आर्गुमेंट में मेरे पास क्या है, एक ही इनपुट आर्गुमेंट में जो कि इन्होंने p नेम से मुझे बोला है, और मैं इस फंक्शन का बस नेम यहाँ रख देता हूँ। मैं बोल देता हूँ ये कैलकुलेट करेगा मेरे पास रूट। तो हमारे पास इसके लिए इन्होंने मेथड बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, p इज़ द नंबर हुज फिफ्थ रूट इज टू बी डिटरमाइन। तो ये p हम यूजर से एक नंबर लेंगे जिसका हम फिफ्थ रूट फाइंड करेंगे। जैसे इन्होंने बोला एंड द आउटपुट आर्गुमेंट y इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ p इज इन दिस प्रोग्राम यूज x इक्वल टू p फॉर द फर्स्ट एस्टिमेट। मतलब हमें सबसे पहले एक रैंडम नंबर लेना था जिसको हमने x कंसीडर करना है, वो हम डायरेक्टली उसी p को जो है x मान लेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन दे दिया है। सही है, इसको सप्रेस कर देना। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द सॉल्यूशन x इक्वल टू p ले लें हम, देन बाय यूजिंग द जर्नल इक्वेशन इन द लूप कैलकुलेट न्यू मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन, स्टॉप द लूप व्हेन द एस्टिमेटेड रिलेटिव एरर e इज डिफाइंड। मतलब हमारे पास एरर जो है ना स्मॉल हो जाए 1 एक्सपोनेंट -5 से। सही, तो हमें नहीं पता कि कितना लूप चलेगा, तो मैंने लूप वाली वीडियो में बताया था हमारे पास दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है हमें पता हो कितना चलना और एक हमें पता हो कितना नहीं चलना है। बस जब ये कंडीशन आ जाए तो हमें बस रोक देना है लूप। तो इसमें हमें यही पता है कि इस कंडीशन पे रोक देना है लूप आपने, तो यहाँ से आपको अंदाजा है कि हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सही, और हमें क्या कंडीशन दी है, जब ई हमारे पास स्मॉलर देन हो जाए 1 एक्सपोनेंट -5 से। सही, तो ये स्टॉप करने की कंडीशन है, लेकिन वाइल जो हमें लेता है वो लेता है कब लूप चले। तो हम जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें स्मॉलर देन बोला है, तो हम लेस देन और इक्वल टू यूज कर लेंगे ई के लिए। जब हमारे पास ई लेस देन और इक्वल टू हो जाए 0, हमें इसने बोला है स्मॉलर देन, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे ना, हमने उलट लिखना है। सही है, 0.401। सही, इससे हमारे पास हो जाए लेस देन। अच्छा, अब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, देखें फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ना है फाइल। सही है, आप इसको देखेंगे, आप बोलेंगे ई जब बड़ा हो इस नंबर से तो जो है ना लूप चले, लेकिन आपको पता ही नहीं ई है क्या चीज़, ई तो हमें पता ही नहीं ई क्या है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। और ऐसे ही ये हमारे पास मैटलैब का इंटरप्रेटर भी यही करेगा। तो ये बोलेगा हमारे पास कि ई तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये एरर दे देगा। तो हमें ई को पहले खुद एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और फिर मैंने बताया था जो हम कंडीशन यहाँ लिखते हैं वाइल लूप में, उसको हमें इनसाइड द लूप चेंज करता रहना पड़ेगा, वरना लूप हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं बस फर्स्ट टाइम लूप चलाने के लिए ई की वैल्यू बस मैं इससे बड़ी करता हूँ, तो मैंने सिंपली बस 1 दे दिया उसको और आउटपुट सप्रेस करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये ई जो है हमारे पास हो गया इससे बड़ा, तो फर्स्ट टाइम तो लूप चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जो ये इनपुट लिया था हमने यूजर से, सही है, x इक्वल टू p। सही है, मैं इसको एक नए वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, इसको मैं एक नए वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ a इक्वल टू x के नाम से। सही है, फिर उसके बाद मैं इक्वेशन लिखूंगा अपनी जो फाइंड करने की है हमारे पास। अगर हम देखें हमारे पास पेज नंबर 100 पे है हमारे मैनुअल के, जिसमें उन्होंने दिया है x इक्वल टू x1 माइनस का x1 की पावर 5 माइनस p डिवाइड में 5x1 की पावर 4। सही, तो हमें जो है ये चेक करना है, मेरे पास हो जाएगा